प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसके जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18, इन सेक्शंस में जो डेफिनेशन ऑफेंस की दी गई है, अगर कंपैरेटिवली इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शंस आईपीसी में 294 ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, 354 आईपीसी assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty, 354A sexual harassment and punishment for sexual harassment, 354B assault or use of criminal force to women with intent to disrobe, 354C voyeurism and 354D stalking, और इसके साथ ही साथ 375 आईपीसी में जो रेप की डेफिनेशन दी गई है, 509 आईपीसी वर्ड, जेस्चर और एक्ट intended to insult the modesty of a woman, और 511 IPC punishment for attempting to commit offenses। तो अगर पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11, 16, 18, अगर इन सेक्शंस को इंडियन पेनल कोड के साथ अगर पढ़ा जाए तो हम पाते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं, पॉक्सो एक्ट में इन सेक्शंस की क्या जरूरत थी। या तो इंडियन पेनल कोड से इन सेक्शंस को हटा दिया जाए और या पॉक्सो एक्ट से इन सेक्शंस को हटा दिया जाए। ये कंट्राडिक्शंस जो पॉक्सो एक्ट और इंडियन पेनल कोड की इन धाराओं में हो रहा है, ये एक तरह से अनार्की पैदा कर रहा है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है। पॉक्सो एक्ट ऐसा लगता है कि ये युवा लड़कियों और युवा लड़कों के विपरीत जाता प्रतीत होता है। ये जो लड़के हैं जो एबव 16 ईयर्स ओल्ड हैं या लड़कियां हैं, युवा हैं जो 16 ईयर्स के एबव हैं, ऐसा लगता है कि पॉक्सो एक्ट इनके विपरीत जाता दिखाई दे रहा है। और सेक्शन 375 आईपीसी में जो कंसेंट की एज अप टू 18 ईयर्स कर दी गई है, ये धाराएं ऐसा प्रतीत होता है कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट है, जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट है, और ये टिल्ट कर रहा है एक तरफ, और ये सोसाइटी में एक तरह से हैवॉक उत्पन्न कर रहा है और बहुत से युवाओं के जिंदगी को ये बर्बाद कर रहा है। कई जजमेंट्स मद्रास हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट इन बिंदुओं पर आया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी 26 जुलाई 2023 को एक ऑर्डर पास किया
और उस ऑर्डर में यह मेंशन किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया कि द फॉल्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज लॉज्ड टू प्रेशराइज द पिटिशनर एंड और टू सेटल स्कोर्स। ये जो फॉल्स झूठी एफआईआर पिटिशनर के अगेंस्ट में दर्ज की गई है, ये दुश्मनीवश ये दर्ज की गई है प्रेशराइज करने के लिए और दुश्मनी को साधने के लिए, बदला लेने की गरज से। तो बदला लेने की गरज से ये एफआईआर दर्ज की गई है। द प्रैक्टिस ऑफ लॉजिंग सच फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड फॉल्सली मेकिंग सीरियस एलिगेशन ऑफ रेप कैन नॉट बी परमिटेड। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की झूठी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराना और इस तरह के झूठे एलिगेशंस लगाना रेप के, ये परमिटेड नहीं है, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सच अ प्रैक्टिस हैज टू बी डेल्ट विद अ हैवी हैंड। और इस तरह की झूठी एफआईआर जो रेप की, बलात्कार की दर्ज कराई जा रही है दुश्मनी साधने के लिए, बदला लेने की गरज से, टू सेटल स्कोर्स, इसको भारी हाथों से, हैवी हैंड से इसको रोकना होगा, इसका सामना करना होगा, मजबूती से इसको रोकना होगा। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैन नॉट बी परमिटेड टू बी यूज्ड एज ए टूल फॉर सेटिंग पर्सनल डिस्प्यूट्स by filing first information report which are admittedly false.